ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की। परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की। जब भी किसी आत्मा को लगता है कि मेरा कल्याण करना है और उस कल्याण की भावना जब अपने अंतःकरण में जागृत होती है तब उसका मस्तिष्क उसको स्वयं ही उसका मार्गदर्शन देने लग जाता है। प्रश्न यही आता है कि कभी पलट करके खुद ही खुद को देख लेना चाहिए। अंतःकरण के उस धरातल पर हम सही में अपना कितना कल्याण करने की भावना को जागृत कर चुके हैं। संन्यास लेने के उपरांत भी मैं हमेशा इस बात को लेकर के सावधान रहता हूँ, क्योंकि साधु का रूप तो आ ही गया है, साधु की क्रिया तो मैं कर ही रहा हूँ। कभी कभी हमारी क्रियाएं कहीं हमारी आदत न बन जाए, क्योंकि अच्छे काम करने का भी आदत ही होती है और बुरे काम करने की भी अपनी एक आदत होती है। बुरी आदतें छूट गई हो और अच्छे कामों की आदत लग गई हो तो थोड़ा बहुत इसकी मैं प्रशंसा जरूर करूँगा, लेकिन अच्छे काम करने की आदत पड़ने के बाद भी पलट करके एक बार अपने हृदय को देख लेना चाहिए कि क्या ये सारे अच्छे काम मैं बस अच्छे लगते हैं इसलिए करता हूँ, क्या आदत है इसलिए करता हूँ, क्या सही में मैं अपनी आत्मा को एक विकसित आत्मा, सार्वभौमिक, विशाल, सुंदर शोभा देने वाली, वर्तमान में मेरी आत्मा जिस प्रकार के संसार की आदि व्याधि उपाधि अनेक प्रकार की यातनाओं में घिरी हुई है, इससे कुछ और अलग जीवन स्वयं ही अपनी आत्मा के लिए प्रदान करने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं क्या? बहुत कम लोगों में ये भाव जागृत होता है अपने कल्याण का। एक भाव वो होता है आसपास जो दुख है, पीड़ा है, अभाव है, वेदना है, वो ठीक हो जाए। ये होती है कामनाओं की पूर्ति करना के लिए धर्म करना, और दूसरा होता है सिर्फ कल्याण के लिए धर्म करना। ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि बुद्धि में हमारे आसपास की पीड़ा विद्यमान होती है,
हम जिस समय जहाँ जिस उम्र में खड़े हैं, जिस स्थिति में हम खड़े हैं, निकट समय में जो हमारे साथ बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, हमारे बुद्धि में उसी का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। हम अपनी बुद्धि को उस प्रभाव से इतने आसानी से मुक्त नहीं कर सकते। अभी आप यहाँ बैठे ज़रूर हैं, लेकिन मेरे पर्सनल जीवन में अभी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले कुछ बहुत प्रचंड हुआ है, उसका असर मेरे बुद्धि, स्वभाव, विचार, हृदय पर ज़्यादा पड़ेगा। और आपकी उम्र जो भी हो, आप जहाँ भी बैठे हैं, आपके साथ भी, आपके आसपास, आपके घर में, परिवार में जो कुछ भी निकट समय में घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं के बारे में ही दिमाग सबसे ज़्यादा विचार कर रहा होता है। और गृहस्थ उस विचारों से, चाहे मैं हूँ, उस विचारों से मैं मुक्त नहीं करा सकता खुद को। और प्राय करके जो हम धर्माचरण करते हैं, व्रताचरण करते हैं, मंत्रोच्चारण आदि करते हैं, पूजन पाठ, अभिषेक आदि क्रियाएं, मांगलिक कर्म हम करते हैं, उन सारी मांगलिक कर्मों का फल अगर हम कुछ मांग लेते हैं तो निकट समय में जो पीड़ा उत्पन्न हुई है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए ही प्राय करके हम धर्म का सारा श्रेय वहाँ उस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं कि ये सारा अभिषेक, ये वाला विधान हमारे इस वाले संकट से हमें बाहर निकाले। ये सामान्य मनोवृत्ति है, ये गलत है ऐसा नहीं कह रहा मैं। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये भी नहीं कहूँगा, ये होना अनिवार्य है। आप इससे बच नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। तो निकट समय में हमारे आसपास जो घटनाएं घटित होती, उन घटनाओं का प्रभाव हमारे मस्तिष्क प्रणाली में निरंतर बना रहता है। मैं 18 साल की उम्र में था, मैं घर में था, मेरे चाचा, पापा, मम्मी, भाई, बंधु, नगर वाले जो बोलते थे, उस समय मेरे दिमाग पर वही विषय हावी था। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे दिमाग में अब कोई दुनिया की बातों का प्रपंच हावी नहीं होगा। यही ललितपुर में ही रहूँगा, यही आसपास जो 8, 10, 15, 20 लोग जो मेरे अगल बगल में आते हैं, वही कुछ सुना देते, वही कुछ बोल देते, वही कुछ इधर से उधर से हरकतें करते हैं, और वही हमारे दिमाग में आ जाता है कि देखो ये ऐसा हो रहा है। जो लोग मेरे पास नहीं आ रहे, दर्शन नहीं करते, अथवा घर में बैठे व्यापार कर रहे, उन्होंने ना मेरे को देखा, ना उन्होंने मेरे से बात की, ना उन्होंने ना अच्छा ना बुरा कोई व्यवहार नहीं किया, तो उनके लिए मेरा दिमाग इन्वॉल्व होकर के ना परेशान होगा ना कुछ होगा। तो जब हम अपने जीवन को संतुलन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ मंत्र स्तोत्र का ज्ञान होने मात्र से काम नहीं चलेगा। आखिरकार हमारा जीवन संचालित कैसे हो रहा है ये जानना भी जरूरी है। अतीत की कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि मैं देखता हूं मेरे अतीत में 2, 4, 5 घटनाएं ऐसी होगी जो आज भी याद आती है तो आज भी मेरा मन अशांत होता है। इससे ज़्यादा घटना याद नहीं आती अतीत की, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा जब भी हम होते हैं, जैसे आज हम यहाँ, आज 5 या 6 तारीख जो भी होगी, यहाँ बैठे ना, तो 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो हुआ है ना, उसके बारे में दिमाग ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा विचार करेगा, ज़्यादा चिंतन करेगा, ज़्यादा टेंशन, तनाव, दबाव, घबराहट, बेचैनी में जाएगा, घुटन होता है। और यही घटना जैसे 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 दिन निकलते चले जाते हैं, वो हृदय के ऊपर उसका जो प्रभाव था वो थोड़ा ढीला पड़ने लग जाता है। थोड़ा उसके प्रति आक्रामकता जो हमारे अंतःकरण में थी उस व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए, उस पदार्थ के लिए, उस घटना के लिए, वो आक्रामक हृदय बुद्धि भाव जो है, वो आक्रामकता का वेग जो चलता था, जिस वेग से हम बुरा सोच रहे थे, अब वो बुरा सोचने का वेग हमारा समय के साथ ढीला पड़ता चला जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक जैसा दुख हमारे मन में कभी किसी चीज के लिए नहीं रह पाता। किसी चीज के लिए, आप एवं किसी भी चीज के लिए कहो, कोई भी कितना भी बड़ा दुख अभी आपके पास आज अगर है, उस समय के साथ उस दुख की मात्रा डिवाइड होते चली जाती है, वो कम मात्रा में होती चली जाती है। इसीलिए हजारों प्रकार के दुख सहन कर लेते हैं, हजारों प्रकार की पीड़ा, वेदना, अशांति, अनेक प्रकार की बुरी घटना हमारे जीवन में घटित होती है, लेकिन समय के साथ हम उससे उभर करके सामने आते हैं। लेकिन ये आपका कोई इसमें मेहनत नहीं है, आपकी कोई चतुराई नहीं है, आपका कोई इसमें श्रेय भी नहीं है, ये ऐटो मोड में चलता है। इसलिए कई लोगों को लगता है कि चलो हम तो बहुत अच्छा किए, भूल गए, चलो जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं होता।
मोक्ष मार्ग में सबसे पहली अगर कोई साधना होती है, पता है क्या है? आप लोग जिसको कहावत में बोलते हैं ना, मरे हुए मुर्दे उखाड़ना, गड़े हुए, हाँ मरे तो मरे, मुर्दे तो मरे ही होते हैं। हाँ, हिंदी थोड़ा कमजोर है हमारी, काम चला हुआ है। हाँ, दाल रोटी की व्यवस्था हो जाती है, उतना तो है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब ही मोक्ष मार्ग है। वैसे कोई भी व्यक्ति अपने अतीत के सारे अपराधों को, पापों को, गलतियों को, असावधानियों को, दुखों को उकेरना भी नहीं चाहता, याद भी नहीं करना चाहता, बच के भग जाना चाहता है कि भाई ठीक है यार जाने दो, हो गया सो हो गया, चलो ठीक है, वो उससे पल्ला झाड़ना चाहता है। लेकिन वास्तविकता में कल्याण जब शब्द आता है, और मैंने जब जब इस कल्याण शब्द का चिंतन मनन किया और सारी चीज़ें तप किया, ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया, सब किया मैंने कल्याण के चक्कर में, लेकिन मुझे उससे कभी भी कल्याण होने की संभावना थोड़ा कम लगी। और एक ऐसा बिंदु इस कल्याण शब्द के लिए फिट बैठ गया कि मैं जब तक मेरे मरे हुए, हाँ गड़े हुए मुर्दे जब तक उखाड़ ना पाऊँ तब तक मेरा कल्याण ही नहीं हो रहा था। अब ये कल्याण शब्द का क्या मतलब है? क्या मोक्ष प्राप्त होना ही मात्र कल्याण कहलाता है? क्या स्वर्ग मिलना ही कल्याण कहलाता है? नहीं। कल्याण जो आगम्य शब्द लिखा है, पहले से बेहतर मन, पहले से बेहतर वाणी, पहले से स्पष्ट, स्वच्छ, निर्मल, शांत, निराकुल, उलझे हुए विचार नहीं। अब उसके दिमाग में किसी से भिड़ने के ख्याल नहीं आते, किसी इंसान से लड़ने के ख्याल, भिड़ने के ख्याल, वैर भाव चुकाने के, बदला लेने के ख्याल। घटनाएं तो सब घटित हो रही है आसपास, अच्छा बुरा सब आज भी हो रहा है, लेकिन पहले उससे भिड़ने का ख्याल, उलझने का ख्याल, बदला लेना, प्रतिशोध लेने का ख्याल उत्पन्न होता था। लेकिन अब वो नहीं आना चाहिए। अगर आपका चित्त जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, स्तुति से, पठन से, पाठन से, आराधना से और भी अभिषेक आदि क्रिया हम जो करते, उसके कारण, उसके प्रभाव से अगर आप अपने आसपास के लोगों से उलझने का अगर आपने संकल्प त्याग दिया है, तो समझ लेना आपने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा निर्णय होता है जीवन का एक ऐसा, मैं अब उलझूंगा ही नहीं किसी से, मैं नहीं उलझूंगा, उलझना ही नहीं मुझे अब किसी से। अब ये नहीं उलझने का जो निर्णय लेता है वो आसानी से नहीं ले पाता। ये नहीं उलझने का निर्णय भी वही व्यक्ति ले पाता है जिसने कुछ समझ लिया हो, जान लिया हो, अवलोकन किया हो, और जिसके हाथ कुछ इससे भी बेहतर चीज लग गई हो, इससे भी बेहतर चीज लग गई हो। कल भी मैंने एक चीज को थोड़ा सा कहने की कोशिश की थी कि आपको विराटता को देखना चाहिए। अपनी बुद्धि में किसी भी वस्तु के एक विराट रूप का दर्शन जब तक नहीं करोगे, तो वो रूप देखने के लिए मैंने क्यों कहा था, ये सारे जल कितना, अग्नि कितनी, वायु कितनी, वनस्पति कितनी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इसकी यात्रा करने के लिए चले जाओ कभी। ये यात्रा करने से क्या लाभ होता है? क्या पाप कटता है? क्या पुण्य प्राप्त होता है? कुछ नहीं होता इससे। इससे एक ही फलीभूत होता है, अभी हमारा जो मस्तिष्क है अगल बगल के 2-4 चीजों में इतना फंसा पड़ा है, वही धन, वही स्त्री, वही पुरुष, वही बालक, वही वृद्ध, वही माता पिता, वही दुश्मन, 20 साल से उन्हीं लोगों से दुश्मनी, उन्हीं लोगों से प्रेम, उन्हीं लोगों से घृणा, उन्हीं लोगों से बुराइयां, उन्हीं लोगों की निंदा। लगातार हम इन 10-20 इंसानों के साथ जो अपने दिमाग को उलझा करके बैठे हैं और दिमाग वहां से बाहर नहीं निकलता, तो ध्यान रखना ये दिमाग आपका तभी श्रेष्ठ बनेगा जब इन चीजों से, उलझनों से बाहर निकलेगा। अब ये उलझन सुलझेगी कैसे? तो हमारे दिमाग को कुछ दूसरी चीजें देनी पड़ती है। ये दिमाग को ऐसा ही चलता है, ये दिमाग का सिस्टम ही ऐसा है। अगर आप अपने मन में से कोई चीज हटाना चाहते हो तो हटा नहीं सकते सीधा सीधा। किसी का मोह हटाना है, राग हटाना है, तृष्णा हटानी है, घृणा हटानी है, द्वेष भाव हटाना है, किसी का आसक्ति हटानी है। आपको रसगुल्ला का बहुत मोह है मान लो, और रसगुल्ले का मोह छोड़ना है, नहीं छोड़ सकते। स्त्री का मोह छोड़ना है, नहीं छोड़ सकते। पुरुष का मोह छोड़ना है, छोड़ ही नहीं सकते। अन्न का मोह छोड़ना है, छोड़ ही नहीं पाओगे। कपड़े का, सोना चांदी का, जमीन जायदाद का छोड़ने के लिए कह रहे, महाराज कह रहे, तुम कोशिश कर रहे हो, नहीं छोड़ पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हें जिस चीज का मोह छोड़ने के लिए हम कह रहे हैं, पहले हम आपको दूसरी खिलौना खेलने के लिए देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
अगर मुझे कोई आकर के कहे कि महाराज ये घड़ी बहुत अच्छी नहीं लग रही है, हटा दो इसको, भाई ठीक है, अच्छी नहीं है, सस्ती है, 150 की है, तुम दुनिया भर की बातें बोलो इसको। जैसे महाराज जी लोग साधु संत आकर के कहते हैं ना, ये स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, ये पुत्र है, ये माता है, ये पिता है, जमीन जायदाद है, ये नाशवान है, क्षणभंगर है, विनाशिक है, बोलते रहते हैं हम लोग। जैसे आकर के कोई मुझे कहे कि अविचल सागर महाराज जी आपके सामने ये जो घटी का यंत्र रखा है हटा दो, ये अच्छा नहीं है। अब मेरा दिमाग क्या मांगेगा, क्या कहेगा कि भाई मैं समय तो मुझे देखना है, और तुम समय मुझे देखना है, मुझे घड़ी हटाना है तो हटाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी समस्या जो है मुझे समय देखना है, मैं वो समय अब कहाँ देखूंगा, तो मुझे उसके लिए दूसरा ऑप्शन ला के दो, और जो दूसरा ऑप्शन होगा वो इससे बेहतर होना चाहिए। सामान्य सी बात है। अब आप लोग सिर्फ ये अन्न का, वस्त्र का, धन का, दौलत का, जमीन का, जायदाद का हम लोग आकर के आपको बोल दे ये छोड़ दो, ये बेकार है, नाशवान है, छनमुंगर है, क्या साथ लेके आया, क्या साथ लेके जाएगा, और आप लोग इसको हमारी बातें सुनकर के लगता है कि आज छूट जाए छूट जाए छूट जाए, लेकिन आप लोग इसको छोड़ने के लाख नहीं, मैं कहता हूँ 10 करोड़ जन्मों तक भी कोशिश कर लो, कभी नहीं छूटेगा। अब क्यों छोड़ना चाहते तो भी नहीं छूट रहा है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग को आज आपको स्त्री का आनंद, पुरुष का आनंद, माता का आनंद, पिता का आनंद, पुत्र का आनंद, धन का आनंद, ये सारी चीजें अभी आपके मन को आनंद दे रही है। ये चाहे कैसे भी हो, मलिन हो, अभद्र हो, नाशवान हो, छंदमुंगर हो, सब मानता है आपका दिमाग, ठीक है, मालूम है, सबको मरना है, सबको पता है। आज मेरे मन को जो आनंद चाहिए वो इससे मिल रहा है। अब आपके मन को हमने दूसरा कोई आनंद तो दे नहीं पाए, हम अब यहां बैठ करके आपको, हम आपको मंत्र का आनंद दे नहीं पाए, हम आपको स्तोत्र का आनंद दे नहीं पाए, हम आपको चालीसा का आनंद दे नहीं पाए, हम आपको रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, देवी देवता, अतिशय चमत्कार का आनंद तो दे नहीं पाए। तो जब तक आप जिन चीजों के आनंद ले रहे हो उससे अधिक आनंद देने वाली कोई वस्तु जब तक आपके दिमाग को नहीं मिलेगी, तब तक ये कम आनंद देने वाली वस्तु तुम्हारे दिमाग से हटेगी नहीं। ये नियम है प्रकृति का। हम लोग भी साधना करते थे तो देखते थे अपनी मनस्थितियों को कि ये चीज़ अभी भी हटी नहीं, ये चीज़ अभी मेरे दिमाग में आती है, ये चीज़ का आकर्षण अभी मेरे दिमाग में, ये चीज़ का आकर्षण मेरे दिमाग में है। साधु बनने के बाद भी, सन्यासी बनने के बाद भी जब हम चित्त अवलोकन करते थे, अपने स्वयं की भावनाओं का अवलोकन करते थे, तो उन भावनाओं में कई सारे गुड़ गोबर की चीज़ें आज भी भरी पड़ी थी। अब आए तो सन्यास तो हमने उन गुड़ गोबर को साफ करने के लिए खैर लिया है, वो तो धीरे 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 1 भाव 2 भाव 3 भाव में निकाल देंगे हम तो, लेकिन मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो गुड़ गोबर भरा पड़ा है उसको गुड़ गोबर बोलने के बाद किसी भी चीज़ को गलत बोलने से वो चीज़ हमारे दिमाग से नहीं हटती। कितने सारे बचपन से हम सुन रहे हैं कि धन नाशवान है, फलाना आता है चला जाता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये शरीर ऐसा है, वैभव ऐसा है, संपदा ऐसी है, जमीन जायदाद ऐसा है, सब सुन ही रहे। साधु लोग सच बोल रहे, लेकिन मेरे सच बोलने से वो आपके दिमाग से नहीं हटेगी ना। आप सच सुन भी लोगे तो आपके दिमाग से कहाँ हट पाई है। वो नहीं हटने का जो कारण हमने ढूंढ के निकाला कि अविचल सागर जी को अभी इन चीज़ों में आनंद इसलिए आ रहा है, चौके में जाने के बाद हो, चाहे स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय के कुछ ऐसे वस्तु दिमाग में थी उस उम्र में कि अब वो सन्यास के बाद भी हट नहीं रही थी। तो मैंने देखा भाई हट क्यों नहीं रही है। सन्यास हो गया, सब हो गया, साधना चल रही है, तपस्या चल रही है, माला फेरी जा रही है, केशलोच किए जा रहे, एक बार भोजन किए जा रहे, फिर भी वो रसगुल्ला 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 रसगुल्ला, इधर जाए तो ये देखना, उधर जाए तो वो देखना, उधर जाए तो वो सूंघना, ये अभी भी चित्र तो उसी का चल रहा है दिमाग में। तब देखा कि अविचल सागर ये चीजें ऐसे मन की मलिनता जो पैदा करने वाली चीजें है वो मन से ऐसे नहीं हटेगी जब तक, क्योंकि मन को एक चीज चाहिए, आनंद। देखो मन को चाहिए आनंद। अब तुम जिस चीज का आनंद की उसको लत लगवाओगे वो उसके आनंद में बैठा रहेगा, सीधा सा गणित है। ऐसा नहीं है कि इस मन को कोई स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, बालक चाहिए, पिता चाहिए, पत्नी चाहिए, पैसा चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि चाहिए क्योंकि अभी आपके मन को दूसरी चीजों का आनंद ही अनुभव में नहीं आया, तो इसलिए मन को अभी जिन चीजों का आनंद मिल रहा है वो उस आनंद की चीजों से वो हटना नहीं चाहता। ये मन की बीमारी है। अब इस बीमारी को जिसने समझ लिया फिर वो क्या करने लग जाता है, वो मंत्रों का आनंद लेने की कोशिश करता है, कभी स्तोत्रों का आनंद लेने की कोशिश करता है। अब आपको पूजा का जब आनंद ही नहीं आ रहा है ना, तो आपको दूसरी चीजों का आनंद आप छोड़ नहीं सकते।
कई लोग बोलते हैं ना धीरे से, इतना पूजा पाठ जाप स्तोत्र करता रहता है, दुनिया भर के त्यागदान करता रहता है, और देखो ये घर में आकर के ऐसी हरकतें करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको अभी वो जो धर्म की क्रियाएं कर रहा है ना, वो क्रिया तो चल रही है, लेकिन क्रिया अभी उसको इतना आनंद नहीं दे पा रही है जितना बाकी का पैसा, जमीन, जायदाद, ये सारा शरीर, अन्न, वस्त्र, धन दौलत उसको दे पा रहा है। तीर्थंकर हो चाहे सिद्धालय में सिद्ध भगवान हो, वो अनंत सुख ही तो भोग रहे हैं ना। आनंद से कोई अलग हो पाया क्या? सुखानुभूति चाहिए, ये मन का विषय है। सुख चाहिए, ये ध्यान रखना। कई लोग कहते ना, अभी परसों किसी ने प्रश्न पूछा था कि निष्काम भक्ति कुछ होती क्या? मैंने कहा कुछ होता ही नहीं निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति होती तो अनंत सुख चाहिए। वो व्यक्ति अनंत सुख पाने के लिए, अनंत, हम तो इतना सा सुख मांग रहे हैं, वो अनंत सुख को लेकर के साधना की उन्होंने। हम कैसे कहें निष्काम? निष्काम साधना कुछ होती ही नहीं है। कामना तो है ही ना, अनंत सुख पाने के लिए तो मुनिव्रत का साधना की उन्होंने, तीर्थंकरों ने भी। हम निष्काम कौन हो सकता है? दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कामना तो सबकी है। हाँ, कामना हम कहते हैं कि अब आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आनंद की वस्तु बदलो। आपकी जिम्मेदारी। धर्म करने के लिए हम प्रेरणा क्यों देते हैं? ऐसा नहीं कि मैं भी मुनिव्रत धार अनंत बार गरीब को बजायो, मैंने भी मुनिव्रत धारण किए, मैंने भी नाना प्रकार के साधनाएं की, फिर भी मैं यहाँ क्यों? क्योंकि मुनिव्रत पालन करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें आनंद आना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मुनि बनने के बाद अपने मुनित्व में आनंद मानना कि भैया मेरा तो जीवन अच्छा है, निष्परिग्रही हो, शांत हो, निराकुल हो, जो मिल रहा है भाग्य में, जैसा मिल रहा है, जितना मिल रहा है ठीक है, यही जीवन है अपना, यही भोगेंगे, यही जो मिलेगा सो ठीक है। जितना मान मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, जितना दान मिले, जितनी भिक्षा मिले, हाँ, जितना मुझे सेवा मिले, वही मेरा समझ करके आगे बढ़ो। भाई इसमें मुझे अच्छा लगना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब भगवान ने मुझे अगर अहिंसक बनाया है, अहिंसक व्रत दिया है, तो मुझे दया में आनंद आना चाहिए। अगर मैं दया में आनंद नहीं मनाऊंगा ना, फिर वो बैठ जाऊंगा पालती मार करके, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारी दुकान, अरे वाह मस्त। फिर मैं दुनिया के राग द्वेष का आनंद आज भी यहाँ लेते हुए बैठ जाऊंगा, दूसरों की निंदा का आनंद आज भी लेता बैठ जाऊंगा। तो भगवान मुझसे कहते हैं कि तुम्हें सत्य का आनंद लेना है विचल सागर। सारा संसार झूठ बोलने का, कठोर वचन बोलने का, अप्रिय वचन बोलने का, उग्र वचन बोलने का आनंद ले ही रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सत्य महाव्रत में आनंद आना चाहिए। आप ज्यादा व्रत मत बढ़ाइए। आप देख लेना जितने भी व्रती सन्यासी मिलते हैं आपको, ये उदासीन मुरझावे फूल 70-80 वर्षों में ये मुरझाए जैसे लगते, उनको उनके ही व्रतों का आनंद नहीं आ रहा है, उनके ही साधना का, उनके ही अनुव्रत का, महाव्रत का वो आनंद नहीं ले पा रहे, अपनी ही सन्यास जीवन का, सन्यास का आनंद नहीं ले पा रहे। अब सन्यास का आनंद नहीं आ रहा है तो बैठ जाते हैं। फिर हम जैसे लोग दुकान लगा कर गए, आ जाओ इधर मौज कर लेते, बढ़िया, बस प्रभाव ना कर लेते। तो पहला कर्तव्य बनता है कि मुझे मेरे सन्यास का आनंद आना चाहिए। अचौर्य का आनंद, आनंद लेने के लिए क्या है? भगवान ने कहा बिना चोरी का जीवन जीने का आनंद आना चाहिए। अगर मैं बिना चोरी के जीवन का आनंद लेने की आदत नहीं है तो दूसरी चीज़ों का, अरे ये पेन चाहिए, वो पेन चाहिए, डायरी चाहिए, वो डायरी चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, दिन भर कुछ ना कुछ तो याचना करूंगा और अपने कमरे को डेकोरेशन करके उसका आनंद लेता रहूंगा। क्यों? आदत ही वही पड़ी है आनंद का। मन को आनंद चाहिए। अब या तो तुम बाहर की चीजों का आनंद दो या फिर अंतरंग जगत के आचौर्य, ब्रह्मचर्य का आनंद है, ब्रह्मचर्य का आनंद का विषय होना चाहिए। ये गृहस्थ है, काम सेवन का आनंद लेता है। अब तुमने ब्रह्मचर्य नियम लिया और तुम्हें ब्रह्मचर्य का आनंद नहीं आ रहा है तो आप बताओ उसका चित्त क्या मांगेगा? फिर संन्यास लेने के बाद फिर वही चीज मांगेगा और फिर वो वीडियो निकलती है, फिर वो सब चीजें निकलती है और फिर लोग देखते हैं देखो ये साधु होकर के भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि उनका आनंद नहीं आ रहा है। साधना में शिथिलता क्यों आती है? साधना में भ्रष्टता क्यों आती है? बुद्धि में खोटा व्यवहार क्यों आता है? अपने साधुत्व का आनंद में नहीं है। क्योंकि सारा जीवन दुनिया भर के सारे प्रपंच प्रभावना इसमें उसमें निकल गया, चिंतन मनन में दे नहीं पाए। कंठस्थ गाता है शास्त्र थी तो लोगों को सुनाते रहे, पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते रह गए, अब वो अटक गए ऐसी जगह पे। अब वो मोक्ष जा रहे कि नहीं जा रहे, लोग संशय करते कि ये क्या मोक्ष जाएगा, ऐसी हरकतें इसकी। इसलिए ध्यान रखना हमेशा कि आपका कर्तव्य यह नहीं बनता कि आप त्याग करो। आप चीजों को छोड़ते छोड़ते चले जाते हो और जो चीज आपने छोड़ दी है आपको उसका आनंद नहीं आता। पता है आपको, आपने कभी 10 मिनट तक आनंदित हुए हो कि देखो मैंने कभी शराब नहीं पिया, गुटखा नहीं खाया,
कभी इससे आनंदित हुए हो? आप धर्म की चीजों से सही में कभी आनंदित नहीं होते, गौरवान्वित नहीं होते, प्रफुल्लित नहीं होते, तरो ताजापन अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते। हाँ यार, काफी मेरे अंदर अच्छाइयाँ है। क्यों? धर्म का आनंद लेना नहीं जानते। धर्म करना 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 करना। पूजा करने के लिए बिठा दो, मुंह लटका हुआ मिलेगा। जाप करने के लिए बिठा दो, टेंशन में देखा मिलेगा। अभिषेक करने के लिए बिठा दो, नाना प्रकार की चिंता और कामनाओं से दिमाग भरा हुआ मिलेगा। क्यों? आनंदित होने का आदत ही नहीं है। अब ये बात आती है कि आपको माला में मन लगाने के लिए, मैंने आपको कई बार इस बात को कहा कि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी मंत्र में, भगवान में मन ही नहीं लगाया, क्योंकि ये मन लगाने की वस्तु नहीं है, ये आनंद लेने की वस्तु है। अपनी माता में क्या मन लगाना चाहिए कि अपनी माता को देख के आनंदित होना चाहिए? दोनों में सही वाक्य कौन सा है? अपनी माँ को देख के प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अपनी पत्नी है, अपना पुत्र है, अपने माता पिता, बंधु बांधव, मित्र, अपना वैभव देख करके क्या मन एकाग्र करने के लिए कोई बैठता है क्या? ये मन एकाग्र करने का कंसेप्ट दुनिया का सबसे घटिया कंसेप्ट है। मन नहीं लगाना होता, आनंदित होना। अब तुम वहां मन लगाने की बात करते हो जहां तुम्हारा आनंद नहीं होता। भगवान को देख के तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होती, गुरु का शरीर देख करके तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होती, माता जी का शरीर देख करके उनकी अनुवृत्ति का पूरा रूप देख करके तुम्हें आनंद का भाव नहीं होता। क्षुल्लक जी कोई बैठे बूढ़े बाड़े 80 साल के, उसको आनंद ही नहीं होता। अब आनंद जहां नहीं होता, फिर तुमने दूसरी जुगाड़ करना, यहां मन कैसे लग जाए। और आपको मंत्र फेरने के लिए बैठो, आप कहते हो कि मेरा मन इधर उधर जाता है। बेटा वो इधर उधर नहीं जाता, तुम्हारा जिसमें आनंद होता है वही जगह चला जाता है। वो इधर उधर कैसे कैसे जा सकता है? जाता ही नहीं। जहां तुम्हारा आनंद है मन वही चला जाएगा, वो वही चीजें दिखाता है। तुम बोल के देख लो कि जब भी तुम जाप करने के लिए बैठते हो, जिसमें तुम्हारा आनंद नहीं है वो चीजें तुम्हें नहीं दिखाता मन। ये बोल के देख लो एक बार। वो दिखाने के लिए मन तुम्हारा कुछ भी दिखा दे, मंत्र जपते समय, पूजा करते समय, अभिषेक करते समय, ध्यान करते समय, तुम्हारा मन तुम्हें कुछ भी दिखा दे, अच्छा दिखा दे, बुरा दिखा दे, मुझे पवित्र दिखा दे, अपवित्र दिखा दे, शोभा देने वाला दिखा दे, अश्लील दिखा दे, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ ये देख के बताओ, तुम आंख बंद करके बैठो और ये चेक कर लो कि तुम्हें तुम्हारा मन क्या दिखा रहा है। भगवान के सामने बैठे हो, माला फेर रहे हो भगवान के सामने बैठ करके, तो भी तुम्हारा मन तुम्हें क्या दिखा रहा है, उसकी पूरी लिस्ट निकाल करके मुझे दो, पता चलेगा वो तुम्हारे आनंद का विषय है। मन कभी चंचल नहीं होता, मन कभी भटकता नहीं है, मन कभी विचलित नहीं होता। मैं नहीं मानता मन कभी विचलित होता। वो सिर्फ अपने मुकाम पर पहुंचता है बेईमानी के साथ नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ। जिसमें तुम्हारा आनंद है वो वहां ईमानदारी से पहुंचता है, वो बेईमानी कभी नहीं करता, करता ही नहीं कभी। और फिर साधना की शुरुआत अवस्था में मैंने इन बिंदुओं की तरफ ध्यान देना चालू किया कि अविचल सागर, कहीं ऐसा न हो कि ये सारे मन लगाने के चक्कर में तुम 60 साल बर्बाद ना करो। तुम तो देव गुरु शास्त्र में अपना आनंद पहले पैदा कर दो। अगर ये देव गुरु शास्त्र में तुम्हारा आनंद तुम अगर तय नहीं करोगे तो ध्यान रखना, ऐसे रूप तो अनंत बार तुमने धारण किए। और धीरे 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 फिर मैं जिनेंद्र भगवान के सामने बैठने लगा। बैठता था इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन कोई मुझे प्रेम हो गया था ना, कोई प्रेम में कचो नहीं। तो जात में पैदा और जात के भगवान सामने और जात का बंदा सामने बैठा है, बस। कोई फीलिंग्स नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई आता पता नहीं, कोई जानकारी भी नहीं थी मुझे। सामने भगवान जो बैठे हैं ना, मुनि बनने के बाद कम से कम 2 महीने लगे थे मुझे 28 गुलगुनों के नाम याद करने में। है ऐसा ही जीवन होता है भाई, कोई क्या ज्ञान ही नहीं अपने में। अब भगवान के बारे में कितना जानकारी होंगे आप सोच लो फिर। और जस्ट तीसरे चौथे दिन से हम वही बैठने लगे। अब बैठते थे ऐसे, कौन है भैया तू, तुम्हारे चक्कर में हम नागा बाबा बन के बैठे, तुम्हारे जैसे सेम टू सेम। तुम बाल उखाड़ते थे, हम बाल उखाड़ते, तुम भी ऐसा तो आंख बंद करते, मैं भी आजकल आंख बंद करके बैठा हूँ। तुम भी मौन रहते थे, मैं भी आजकल मौन रखता हूँ। तुम भी एक बार खाना खाते थे, हम भी एक बार खाना खा रहे, सेम टू सेम। अभी 2-4 दिन पहले इधर उधर हम भटक रहे थे, गली में कौचड़ी पौचड़ी खा रहे थे, और अभी प्यारा तेरे जैसा एकदम। फिर धीरे धीरे शुरुआत मैंने ये सामान्य बातों से कि बातें करते करते करता गया। फिर ऐसा लगा कि मेरा लगाव, जुड़ाव, रुचि, इच्छाएं, तृष्णा, कामना, इंतजार फिर बढ़ने लगी, घुटन, उसके बिना घुटन होने लगी। ये स्टेज धीरे धीरे चलना पड़ता है वहां।
पहले अनजाना बन करके बैठा, अरे है कौन तू? बहुत लोग तेरी तारीफ करते हैं, आचार्य विद्यासागर तेरी तारीफ करता है, वो किताबों में तेरे बारे में लिखो है, सारे ग्रंथों में तेरे बारे में लिखो, ग्रंथ भी तुमने ही लिखे हैं, हम तो पढ़ करके बता रहे कि तुम ये हो। गजब के बंदे हो यार, तुम भगवान हो, तुम अनंत हो तुम। मतलब भगवान से कनेक्टिविटी थी ही नहीं मेरी। मैं पहले ही दिन अगर उसको भगवान मान करके भगवान मान लेता ना, तो मुझे कभी अकल ही नहीं आती। एक अनजाना, एक अपरिचित व्यक्ति बन करके मैं उसके सामने खड़ा हो गया ना, मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम्हें समझता हूं ना, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं ऐसे भाव से उसको देखता था। फिर धीरे 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 वो आचार्य श्री शास्त्र पढ़ाते थे, कुछ बातें उसमें से समझ में आती थी, तो जाकर के बोलता था, अरे यार भगवान, आज आचार्य श्री क्लास में ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे थे, गजब की बातें बताते हो यार तुम, बढ़िया बंदे यार तुम, मानना पड़ेगा, इतनी अच्छी बातें कौन बताता। अब ये क्या, शुरुआत तो करो। हम सीधा आकर के महामंत्र, महान स्तोत्र, महान ग्रंथ, महान महाराज, महान भगवान, ऐसे सिर पर टोकरी भर करके लेके बैठ गए। हमारे सिर पर एक टोकरी है, उसमें जैव देव गुरु शास्त्र सब भरे पड़े, लेकिन सिर पर जो टोकरी है उसमें भगवान गुरु शास्त्र सब भरा पड़ा है, मंत्र स्तोत्र साली चालीसा आचरण व्रत नियम, लेकिन हमारे जिस सिर के ऊपर वो कटोरा रखा है उसमें है वो, इसमें नहीं है। तुम्हारे भाग्य में भगवान है, तुम्हारे भाग्य में चैन खोल है, तुम्हारे भाग्य में गुरु है, तुम्हारे भाग्य में स्तोत्र है, तुम्हारे भाग्य में मंत्र है, तुम्हारे आनंद का विषय नहीं है, तुम्हारे आनंद में नहीं है वो। तुम्हारे आनंद में आज भी कोई स्त्री बैठी, कोई पुरुष बैठा है, कोई पुत्र बैठा है, कोई पैसा बैठा है, कोई जमीन जायदाद टुकड़े जूते चप्पल बैठे है। तो तुम्हारे भाग्य में भगवान होने से क्या वो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे आनंद, तुम्हारे हृदय में घुस गए का? समझ में आ रहे कुछ कह रहे? ये यहां की यात्रा, मतलब एक भगवान टोकरी में बैठे ऊपर, सिर के ऊपर टोकरी बोलते कि क्या बोलते, तसला, घमेला, तपेला, क्या बोलते, जो भी बोलना है बोल लो, हाँ वही भगवान चिपके पड़े हैं, लेकिन इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। इतना डिस्टेंस है बस एक छोटी सी परत का। अभी अभिषेक, श्री जी का अभिषेक के लिए जाते हैं सब लोग, श्री जी को ऐसा ऐसा लेकर के, तो मैं देख करके चिंतन करता था कि देखो सिर के ऊपर चमड़ी के एक चमड़ी की खाल बस बीच में, हड्डी की परत बीच में है, अंदर मटेरियल कुछ और है, सिर के ऊपर कोई और बैठा है, और वो सिर पर रख करके अपने आप का अहोभाग्य मान रहा है, लेकिन उसको अंदर रखने के लिए अभी उसकी इच्छा नहीं है। वो यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, चिंता में, घुटन में, बेचैनी में, तड़प में अभी भगवान लाने की उसकी इच्छा नहीं है। वो आज भी उसके तड़प में कोई स्त्री बैठी, कोई पुरुष बैठा है, कोई भोजन बैठा है, कोई पैसा बैठा है, कोई जमीन जायदाद, जूते चप्पल बैठे। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी वो ध्यान में भगवान आना चाहिए, मन में भगवान मंत्र आना चाहिए। मैं नहीं मानता। मेरे जीवन में एक साधना में हमेशा, कभी भी मेरे को जब आकुल व्याकुल होता हूँ संसार की किसी परिस्थिति में, कभी अशुभ कर्म के उदय में, और नहीं भी होता तो कभी भी एक दो दिन मैं ऐसा जीता हूँ, एक साधना है मेरे जीवन की, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तड़प, कौन सा शब्द है? तड़प। अगर मैं आज आपको कहूं कि आज आपको आचार्य विद्यासागर महाराज के लिए 2 घंटा तड़पना है, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? ना मैंने कहा आपको ध्यान नहीं करना, कोई मन नहीं लगता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। जैसे आपको कौन चाहिए, आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में आप क्या देखना चाहते हो, आप अपने मन में क्या देखना चाहते हो, बताओ। भगवान देखना चाहते हो, मंत्र देखना चाहते हो, स्तोत्र देखना चाहते हो? चलो मैं दे देता हूं आपके मन में भगवान, आपका मंत्र, आपका मन, आपका स्तोत्र, आपके भगवान, आपके गुरु शास्त्र सब आपके मन में आकर के बैठ, और आपके मन से वो अलग नहीं होंगे एक सेकंड के लिए भी। लेकिन शर्त क्या है पता है? आप जिस चीज को अपने मन में लगातार लंबे समय तक देखना चाहते हो उसका ध्यान नहीं करना, उसमें एकाग्रता नहीं है ना, उस चीज के लिए तड़प पैदा कर दो। तड़पो। तड़पने के लिए कोई मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं होती। मैं वहां पाटे पर बैठा रहता हूं, ध्यान हो गया मेरा, ध्यान में भगवान नहीं आ रहे थे, या तो ये नहीं आ रहा था, अब मैं तो नहीं लाता भगवान ध्यान में, लेकिन मेरी तड़प अलग चीजों के लिए चलती है। तो मैंने साधना के इन बिंदुओं में एक चीज बहुत अच्छे से पकड़ ली कि तड़पना चालू कर दिया मैंने। और पहले पहले मैं ऐसा नहीं कि कोई अंतरंग मन से कोई तड़पता था, नहीं, पहले मैं नाटक के रूप में तड़पता था। हे अविचल सागर, तुमने 1 दिन का उपवास किया, अब सही सही बताओ, दिमाग तड़प किसके लिए रहा है?
हैं? दिमाग तड़पेगा किसके लिए? भोजन के लिए। तुम्हें ठीक से कपड़े नहीं मिले इस बार दीपावली में, तुम तड़पोगे किसके लिए? तुम्हें ठीक से इस बार सोना चांदी गिफ्ट में नहीं मिला, तड़पोगे किसके लिए? आदमी तड़पता बहुत है। और एक तड़प की खासियत बताता हूं, आदमी जब जब जिस चीज के लिए तड़पता है और जितनी देर तड़पता है, वही वस्तु उसके दिमाग पर पूरा 100% कब्जा करके बैठती है। एक सेकंड के लिए तुम्हारे दिमाग से वो अलग नहीं हो सकती जब तक उस चीज के लिए तड़प है। ये नियम है प्रकृति का। इसलिए मैं सुबह उठता हूं और संकल्प लेता हूं कि आज शाम तक मुझे आचार्य विद्यासागर महाराज जी के लिए तड़पना है। ठीक है, अब 6 बज गए, मैं बाहर आ गया, मैं सब लोगों के साथ हूं, उधर शांतिधारा के लिए भी गया, वहां से आ गया, यहां भी बेटा बाहर के लिए जाऊंगा, सब दिनचर्या मेरी चल ही रही है। लेकिन मैं अंदर एक चीज देखता हूं, तड़प रहा हो कि नहीं तड़प रहा हूं। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं मैं? तड़पने के लिए कहीं बैठना नहीं पड़ता, कहीं लेटना नहीं पड़ता, कहीं तकिया लेकर के नहीं सोना पड़ता। ये दिमाग की भूख होती है, तो मैं मेरे अंदर तड़प पैदा करता हूं। और नहीं होता, ऐसा नहीं कि आती है, नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। महापुरुषों के लिए, पवित्र आत्माओं के लिए हमारे अंदर कभी तड़प ही नहीं आती, क्योंकि तड़पता आदमी तभी है किसी के लिए जब उससे प्रेम होता है। जिससे प्रेम नहीं होता, आदमी किसी के लिए कभी ना तड़पे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप एक बार घंटों बैठ करके वहां ध्यान में बैठते हो, कई सारे साधु भी बैठे रहते, ध्यान लगा रहे, कई सारे गृहस्थ बैठे, मुझे ध्यान सीखना। नहीं बेटा, ध्यान सीखते सीखते कई पीढ़ियां निकल गई, पहुंच नहीं पाओगे ध्यान तक। पहली शर्त होती है, जिसको तुम ध्यान में देखना चाहते हो उससे प्रेम होना चाहिए, वो तुम्हारे आनंद का विषय होना चाहिए। दूसरा, वो आनंद का विषय इतना होना चाहिए कि तुम उसको लिए तड़प सको। तुम्हें स्त्री के लिए तड़पते हुए हजारों लोगों ने देखा, भोजन के लिए तड़पते हुए हजारों लोगों ने देखा, कपड़े पाने के लिए हजारों लोगों ने तुझे तड़पते देखा, सोना चांदी तुम्हें चाहिए, इस तड़प से तड़पते हुए तुम्हें सैकड़ों लोगों ने देखा, जूते चप्पल तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे चाहिए थे, उसके लिए तड़पते हुए हजारों लोगों ने देखा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मुझे कि मुझे मिलना चाहिए, हमारे हिस्से का हमें मिलना चाहिए, इसलिए तड़पते हुए हजारों लोगों ने तुम्हें देखा। दुनिया की हर से हर चीज को तड़पते हुए लोगों ने तुम्हें देखा है। मुझे एक बात बताओ, इतने साल की पूजन पाठ जाप स्तोत्र मंत्र सब कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हैं, इसके लिए तड़पते हुए किसी ने आज तक तुमको देखा है? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सारी धार्मिक क्रियाकलाप हमारी आदत बन चुका है। एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझना पड़ेगा। पहले हमें आदत सिखाई, बचपन में हमें मंदिर ले जाया जाता था, वो सिखाने के लिए, आदत पाड़ने के लिए। वो आदत आज भी 70 साल तक ढो रहे। वो आदत आनंद नहीं बन पाया, वो आदत प्रेम में परिवर्तन नहीं हो पाया, वो आनंद तड़प का रूप धारण नहीं कर पाया। और ध्यान रखना, पहले आदत होती है, जिसकी आदत है उससे प्रेम होता है, जिससे प्रेम है उसमें आनंद पैदा होता है, और आनंद पैदा करता है तड़प। और जब तड़प में कोई स्तुति करता है, तड़प में कोई मंत्र उच्चारण करता है, तड़प में कोई साधना करता है, तड़प में कोई सिद्ध चक्र विधान करता है, तब वहां मैना सुंदरी, तब वहां अंजन चोर, और तब वहां मानतुम भगवान के जैसे महापुरुष प्रकट हो जाते हैं। तड़प, आज मानतुम भगवान के दिमाग में तड़प देख लो, मैना सुंदरी के दिमाग की तड़प देख लो, अंजन चोर के दिमाग में तड़प देख लो। तो मंत्र को देखते हो, मैं मंत्र को नहीं देखता। अगर मंत्र में ताकत है तो फिर हम कौन सा भैंस मारी है मंत्र की? हमने कौन सा उसका घोड़ा चुराया, भैंस चुराई है? उसको क्या चाहिए मंत्र को, वह हम नहीं दे पा रहे। अंजन चोर ने क्या दिया था मंदमुकार मंत्र को? तड़प दी थी, अपने कलेजे की तड़प। इतनी तड़प उसको पाने की कि खुद को मिटाने के लिए तैयार है, उसको पाने के लिए इतने तड़प रहा है। वो सोच रहे ना, कौन तड़पता है भाई? कौन तड़पता है? ध्यान में ध्यान सकाओ। ध्यान बहुत छोटी उपलब्धि है, घटिया क्वालिटी मानता हूं, कोई जरूरत ही नहीं है।
आदिनाथ भगवान ध्यान में बैठे, अरे ध्यान में नहीं बैठता कोई, तड़प रहे थे मोक्ष जाने के लिए, वो तड़प नहीं देख पाते हम। हम लोगों को क्या बनिया है, बनिया महाराज है, बनिया बुद्धि है, अच्छो लोगो महाराज बना लो, नमोतु नमोतु नमोतु, श्रीफल चढ़ा रहे, ये चढ़ा रहे, वो चढ़ा रहे। ये जो रंग रोगन हमने मेकअप बनाया बिल्कुल बन ठन करके घूमने का और शानो शौकत की व्रति का जिंदगी जीने का, तुम्हारे अंदर की तड़फ ही नहीं दिखती किसी को, तुम मोक्ष जा रहे हो। कसम खा के बताओ, तुमने कितने लोगों को देखा है धन के लिए तड़पते हुए, स्त्री के लिए तड़पते हुए, पुरुष के लिए तड़पते हुए, पैसे के लिए तड़पते हुए, सोना चांदी के लिए तड़पते हुए, जमीन जायदाद को तड़पते हुए लोगों को देखा। आपने बताओ, इतने साधु, इतने सन्यासी, इतने व्रती ने, कभी किसी का चेहरा, किसी की चर्या, किसी का देखा मरा जा रहा है मोक्ष जाने के लिए, किसी को तड़पते हुए देखा आज तक? मैंने बस एक ही देखा। हाँ, एक व्यक्ति को देखा मैंने आज तक, बस खाली, जिसको सिर्फ अपनी मोक्ष से मतलब है और कोई मतलब नहीं दुनिया से। मैंने अगर कुछ सीखा है ना वहां बैठ करके बिना किताबों का, ये चीजें सीखी। उनकी आंखों में क्या है, दिमाग में क्या है, क्या किस दिशा में, इधर क्यों नहीं गए, इधर क्यों गए, इधर क्यों गए, उनके चाल ढाल को, उनके चलने के तौर तरीके को देख करके समझ रहे क्या तड़पता है आदमी। भगवान के सामने बैठ करके क्या चेहरे पर भाव आते थे उनके। भगवान के सामने बैठ गए तो ऐसा लगता था कि बस रम गया, मर गया, उलट फुलट हो जाए दुनिया तो छोड़ेगा नहीं बंदा, अपना प्राण छोड़ेगा लेकिन भगवान नहीं छोड़ सकता। वो भाव भंगिमा शरीर देख करके पैदा होता है, तड़प रहा है उसके लिए। कभी प्रसादी बटने के लिए यहां खीर लगा दो तो एक साथ आकर के दे दो दे दो दे दो दे दो, तो वो दे दो बोलने वाले कटोरे लेकर के तो 50 लोग खड़े रहेंगे लाइन में, लेकिन सबके अंदर तड़प नहीं होगी। कटोरा हाथ में इसलिए मांगने के लिए तो 50 के 50 खड़े हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मैं ही बैठा हूं यहां, अभी मैं कहता हूं कि मेरे पास अभी रात में बहुत बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई है और मैं आपको उसका आशीर्वाद देना चाहता हूं। उठ के खड़े हो जाओ सब लोग। तड़प के खड़े होने वाले लोग इसमें से 100 में से 10 ही होंगे। खड़े तो सभी लोग होंगे, लेकिन कृपा प्राप्त करने की तड़प सबकी अलग 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 होगी। और कुछ लोग यूं ही खड़े, हाँ महाराज मजाक कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? हाँ महाराज मजाक कर रहा हूं, तो कोई ऐसा यूं ही खड़ा हो जाएगा बिना तड़प के। इसलिए साधना के बिंदुओं में शुरुआती स्तर से लेकर के अंत कहां तक हमें किस मनस्थिति में खुद को पहुंचाना है, कहां हमारे दिमाग को किस लेवल पर लेके जाके खड़ा करना है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। मंत्रों की महिमा से मंत्र सिद्ध नहीं होता, हमें भी अपनी महिमा को प्रकट करना पड़ता है। और मेरी महिमा क्या है? तो पहले मैं अपना आनंद मंत्र में, भगवान में, गुरु में, शास्त्र में, चालीसा में, मैं पहले अपना आनंद ढूंढूं। क्योंकि अभी मेरे संसार में अनंत काल से भटक रहा हूं, तो अनंत काल तक मैंने ये शरीर, अन्न, वस्त्र, धन, दौलत, जमीन जायदाद में मेरा आनंद है और ये आज भी नहीं छूटा। आज भी इसके प्रभाव ज्यादा, दिमाग में सिम्टम्स ज्यादा है, इसके अस्तित्व ज्यादा है इसका। और आप जानते हो आपके दिमाग से कि जिस जीवन, जिन चीजों में मैं आनंद बना रहा हूं, ये चीजें मेरा कभी भला नहीं कर सकती, आपके दिमाग को भी पता है। लेकिन करे क्या? सब आपको पता है। आप जो खा रहे, पी रहे, ओढ़ रहे, पहन रहे, हंस रहे, मुस्कुरा रहे, गटर मस्ती मार रहे, मनोरंजन कर रहे हो, आपका दिमाग आपको ये खाने पीने करने के बाद एकांत में बोलता जरूर है आपका दिमाग, पाप बहुत कमा लिया तुमने। समझ में आ रहा है ना? गलतियां हो गई, पाप बहुत हो रहा है, बेकार के काम चल रहे, आप अपनी ही द्वारा भोगे हुए भोगों की घृणा एक बार तो जरूर कर लेते हो। ऐसा कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं है जिसको अपने भोगे हुए भोग घृणा पैदा ना हो। भले वो 2 घंटे के बाद दोबारा जाकर के खाना खा लेगा, लेकिन घृणा उत्पन्न होती है, ये प्रकृति का नियम है। घृणा होती है उससे, बेकार लगता है, अरे क्या तुच्छ कामों में लगा पड़ा। अंदर एक चेतना बैठी है, वो धुतकारती है इन सारे अशुभ कर्मों को, लेकिन करे क्या? मन आनंद भी तो उसी में मानता है। और इसलिए मैंने धीरे 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 भगवान के सामने बैठना चालू किया। मैं मंत्र को कभी 1 माला 2 माला में आज तक कभी कसम खा के नहीं बैठा। मैं अभी कभी ऐसा उंगली में भी नहीं गिनता। क्यों गिनूं भाई? किस लिए गिनूं? अगर मंत्र एक बार भी मैं आनंद पूर्वक पढ़ता हूं ना, तो एक बार का पढ़ा हुआ मंत्र मेरा ऐसा लगता है कि तर गया, हो गया मेरा काम। लेकिन उस एक बार के नमोकार मंत्र पढ़ने में वो आनंद प्रकट करने के लिए मुझे रात भर मंत्रों का जाप करना पड़ता है। हटाता ही नहीं उसको मन में। और मन को ये की कहता हूं, मन मैं अभी नमोकार मंत्र का जाप कर रहा हूं,
और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मंत्र का जाप जब मैं करूंगा तब तुम उसमें आनंदित हो जाओ। मैं सीधा एक ही बात बोलता हूं और जाप करने लग जाता हूं और बस देखता रहता हूं। मैं मंत्र पढ़ रहा हूं और वो मन मेरा आनंदित हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखता हूं। मैं देखता हूं कि आनंदित नहीं हो रहा है तो उसको गाली गलौज करने लग जाओ, तो तेरी ऐसी की तैसी है। कल किसी ने थोड़ा सा हलवा का खिलाया, जूस क्या पिलाया, कल सेफल खिला दिया, कल किसी ने अच्छी सब्जी क्या बना दी, वहां तो तुम बढ़िया फुदक रहे थे, आनंदित हो रहे थे। और आज मैं तुझे मंत्र दे रहा हूं, आज मैं साक्षात करोड़ों जन्मों के बाद जो दुर्लभता से प्राप्त हुआ महामंत्र दे रहा हूं, जप कर रहा हूं, और तुम उस मंत्र के साथ आनंदित नहीं हो रहे हो। कल तुम किसी का रूप देख करके आनंदित हो रहे थे, जूते चप्पल देख करके आनंदित हो रहे थे, कल पैसे के गड्डिया देख करके आनंदित हो रहे थे, दूसरों की गाड़ी, दूसरों के मकान, दूसरों का वैभव देख करके आनंदित हो रहे थे। और आज संसार के सबसे उत्कृष्ट ये मनोकार मंत्र मैं जप रहा हूं और तुम बगल में बैठ करके गुडर मस्ती कर रहे हो, आनंदित नहीं हो रहे हो, खुश नहीं हो रहे हो। कहाँ है भैया? ए भैया कहाँ है? तो ऐसी बातें जब मैं करता था पर धीरे धीरे उस मन को मैं करने लग जाता था जाप और नजर रखता था उस पे। जैसे पिताजी कहीं मेले में चला जाता है तो अपने काम में लगा रहता है, लेकिन बगल में उंगली पकड़े हुए बच्चे को देखता रहता है, साथ में पकड़ी कि नहीं पकड़ी बस उंगली, वो पकड़ी उंगली पकड़ करके पीछे से चले। और बाप भी यही चाहता है कि मेले के अंदर अगर मैं बालक को लेके आया हूं तो जैसे मैं मेला देख करके आनंदित हो रहा हूं, मेरा बालक भी उस मेले को देख के आनंदित हो जाए। ऐसे ही मैं मेरे मन को धीरे 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 मैं जप करता चला जाता था, भगवान के पास बैठता चला जाता था और धीरे धीरे मेरे मन को कहता था मान जा, इसमें आनंद मना ले, मना ले, इसमें आनंद मना ले। अब यही है, हे अविचल सागर, अब तो महाराज बन के बैठा है, अब तू और तेरे मन, हे मेरे मन, अब तेरा आनंद तेरा अरहंत है, अब तेरा आनंद सिद्ध है, अब तेरा आनंद आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि है। और ध्यान रखना मन, अगर इन 5 लोगों के अलावा तुमने अपना आनंद कहीं ढूंढ लिया बेटा तू तो गयो। तो मन धीरे से आके बोलता था मुझे तो आनंद आ ही नहीं रहा इसमें, तो आनंद आ नहीं रहा है तो मुझे पता है, और तूने कभी आनंद इसका लिया नहीं ये भी मुझे पता है बेटा, लेकिन इस बार चला मैं गला घोटूंगा। मैं बैठा हूं अभी महाराज बन करके, यहाँ मैं मुनि बन करके बैठा हूं और मैं इस बार तुझे इसमें आनंद लेने की लत जरूर लगवाऊंगा। अरे यार मेरे से नहीं बनता, मेरा मन नहीं, अरे यार क्या करता है तू, तो मुझे नाना प्रकार की हरकतें करवाता था, नाना प्रकार के बहाने बनाता था। और मैं क्या करता था, मैं यहां 22 घंटे बैठूंगा कल से भगवान के पास, मैं तुझे कोई दुनिया का आनंद नहीं दूंगा, तुझे आनंद मनाना है तो इसी भगवान में आनंद मानना पड़ेगा। मैं सालों सालों तक भगवान के सामने अपने शरीर को लेकर बैठता था और वही शरीर को लेकर के बैठने के बाद भी कभी मेरा मन सालों तक उस जिनेंद्र भगवान के आनंद में आनंद मानने के लिए तैयार ही नहीं होता था। जब उसको पता चल गया कि अविचल सागर बहुत ढीठ है, ये मनवा मानेगा नहीं, जब तक मैं जिनेंद्र भगवान में आनंद नहीं मनाऊंगा ये बंदा यहां से उठेगा नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल तक वो कभी मेरा उसने साथ नहीं दिया। फिर धीरे 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 वो पीछे से आकर के बैठने लगा। हाँ अरहंत महान होता है, बट अभी कैसे आ गया लाइन पे, 2 साल से तो इधर उधर मुझे हाँ गेंद खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था मेरे साथ यहाँ बैठ करके, मैं 15-15 घंटे यहाँ बैठता था, तो कहीं और जा करके मुझे ले जाता था। ये तो गनीमत है, मेरे अंदर धीठता थी कि मैं तुझे बड़ी मुश्किल से इस जिनेंद्र भगवान के आनंद की महिमा बताने में सफल हो गया। मतलब मैं मुनि बनने के बाद भगवान के सामने 15-17 घंटे बैठता था और इसलिए बैठता था कि मेरा मन इस जिनेंद्र भगवान में आनंद मानना सीख ले। पहले आपको सब चीजें आसान लगती है, ऐसे मंदिर पूजा पाठ जाप सूत्र मैं कर लेता हूं, मैं आस्था रख लेता हूं, ये सब चीजें आस्था मजाक लगता है आप लोगों को। आपने प्रवचन सुन सुन कर ये धर्म किए ना, तो मुझे नहीं लगता ये आस्था रखना मतलब क्या इतना आसान होता है क्या। दुनिया के सबसे महंगी अगर कोई साधना है तो भगवान पर आस्था रखना, और तुम यूं बोल लेते हो मैं तो भगवान पर आस्था रख लेता हूं। तुम्हारा काम मतलब, मैं मुनि बनने के बाद मुझे कितने 1000-2000 दिन बैठने पड़े वहां, सैकड़ों बार वहां बैठना पड़ा, तब भी मेरा मन वहां आनंदित नहीं हो पा रहा था, और तुम यूं बोल लेते हो मेरी तो भगवान पर बहुत आस्था है, मेरी और कहीं आस्था है नहीं। तुमने आस्था की महिमा और आस्था होती क्या है इसको कभी गहराई से जानने की कोशिश नहीं की। काहे की आस्था तुम्हारे, आनंद ही तो आस्था है। अब तुम बताओ तुम्हारा आनंद कहां है। आनंद जहां है वहां आस्था है, सीधा सा गणित होता है इसका, इसमें कौन सी कंफ्यूजन वाली बात है। भगवान पर भी, तो पर भी जो शब्द है ना,
यही सबसे बड़ा गला घोड़ देता है, भगवान पर ही। इसको बोलते हैं देव गुरु शास्त्र पर जो विश्वास करता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसका मतलब कितना महंगा है कि देव गुरु शास्त्र के अलावा अब वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता, इसका मतलब सम्यक दर्शन होता है। यूं बोल लेते लोग, अरे देव गुरु शास्त्र पर आस्था रख लो कल्याण हो जाता है। नहीं, देव गुरु शास्त्र के अलावा अब किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। ऐसा जब तुम्हारी मनस्थिति बनेगी तब जाकर के वह सम्यक दर्शन के भाव और लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं जीवन में। ऐसे मान के मत बैठा करो, सब साधनाओं की कसौटी आदि है, उस कसौटी तक खुद के हृदय को ले जाओ ना, क्या दिक्कत है। तो शुरुआत करो वहां बैठने से, शुरुआत करो वहां भगवान को खुली आंखों से देखने से। आप बहुत देर तक भगवान को कभी देखने के लिए ना, दोपहर के समय कभी छुट्टी बिट्टी हो, रविवार हो, शनिवार हो, 1-2 घंटे के भी टाइम मिले ना, आकर के भगवान के सामने बिठाओ अपने शरीर को। पहले शरीर को बिठाओ, आराम से चलना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना, एक साथ टूट मत पड़ना भगवान के ऊपर। पहले बिठाओ भगवान के सामने, वेदी में ले जाओ, भगवान के पास बिठा दो खुद के शरीर को, आंखें बंद करो, चुप बैठो। क्या देखना, भगवान भगवान मंत्र स्तोत्र कुछ नहीं देखना, बस शरीर को, पहले शरीर को चुप बिठा दो, शांत होने दो। चल के आए हो, ठंडी गर्मी, थकान है, बेचैनी है, सांसें उखड़ी उखड़ी चल रही है, पहले सांसों को शांत हो जाने दो, शरीर को ठंडा हो जाने दो। हो गया? अब धीरे से पलके खोल लो ऐसे, और धीरे से आप अपने मन से बात करो, हे मन, मैं तुझे भगवान को देखने के लिए, अब मैं यहाँ 2 घंटे बैठने वाला हूँ, अब तेरा काम है तो इस भगवान को देखते रहना 2 घंटे तक। फिर देख लेना तुम्हारा मन तुम्हें क्या बोलता है, इतनी देर तक, ये काम है, वो काम है, इतने जाना है, उतने जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, घुटना दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है। अब उसकी बातें सुन लो तुम, समझ में आ रहा है? अब उसकी बातें सुन लो, और पहले पूरा मन भर करके सुन लो, आंखें खोल करके भगवान से हटाना मत, आंखें नहीं हटाना, शरीर नहीं हिलाना, वहां से 2 चीजें नहीं हिलाना, आंखें नहीं हिलाना, शरीर उठाना नहीं। वो दुनिया भर की रामायण बांचेगा तेरे सामने आकर के, उखाड़ेगा, उच्चाटन करेगा, कितना घाटा हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा, पगला गए क्या, मूर्ख हो गए क्या, कहीं तुम पूरा बदल गए तो, कहीं तुम पूरा भगवान के दीवाने हो गए तो, ऐसा कैसा चलेगा। दुनिया भर का रामायण बांचेगा, और उसको सुनते रहो, और सुनने के बाद फिर बोलो हो गया तेरा प्रपंच, हाँ अब देख ले इसको। जो वो कहेगा उसकी मानो ही मत, उसके लिए समय देना पड़ता। 15-15, 20-20 घंटे में कम से कम 13-14 साल तक वह श्री जी की प्रतिमा के सामने बैठा रहा। इतना अद्भुत आनंद आने लगा, बाद में नहीं आता। शुरुआत में बहुत मुश्किल से उस मन को देना पड़ता है। जात क्या कर्म से मिल गई भाई साहब, गोत्र मिल गए, गुरु मिल गए, सब फोकट में पुण्य पाप से मिलता है। मन में थोड़ी आए ये सब चीजें, भाग्य में है, किस्मत में है। देवगुरु शास्त्र विद्यासागर महाराज हमारे भाग्य में है, किस्मत में है, प्रेम में कहा है, आनंद में कहा है ही नहीं वो। इसलिए बैठना पड़ता था वहां मुझे, घंटों घंटों बैठ करके उस मन को लालसा दे दे करके, लालसा दे दे करके, तृष्णा दे दे करके, बिठा बिठा करके इतना गाना गाता था मेरा मन मेरे लिए, मैं बोल भी नहीं सकूंगा आपके सामने, इतने गाने गाता था। क्या होता है ऐसा होने से, क्या होता है इसका करने से, थोड़ी ना भगवान मिल जाएंगे, कहाँ मन एकाग्र हो रहा है और कहाँ हो रहा है, दुनिया भर के प्रपंच पैदा करता था। अभी प्रवचन करते समय बातें याद नहीं आती पुरानी ज़्यादा, अकेले में बैठा तो बहुत ज़्यादा आती है। मौन में ज़्यादा समय व्यतीत किया तो बोलने का अभ्यास नहीं है मुझे। लोगों को प्रवचनकार साधु चाहिए होते हैं, हम प्रवचनकार नहीं बन पाए कभी। दिमाग कभी भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, आज भी तैयार नहीं रहता दिमाग। 20 साल तक मौन में रहे, एकांत में रहे, निर्जन स्थान में रहे, तो वो साधना की बिंदु दिमाग को पता है बस खाली, और है ही नहीं दुनिया की कोई चीज़ दिमाग में है ही नहीं हमारे। तो कैसे मन को हमने उस रंग में रंगाया, बरसों की मेहनत लगती है। ऐसे प्रवचन सुन करके, ऐसे किताबें पढ़ करके कोई मन नहीं मुड़ता, ध्यान रखना। मन को ऐसा नहीं मोड़ा जाता। मन को मोड़ने के लिए सबसे पहले शरीर चाहिए, दूसरे नंबर पे चाहिए सांसें, तीसरे नंबर पे चाहिए आंखें, और चौथे नंबर पे फिर मन ठीक होने लग जाता है। धीरे 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 उसमें समय लगता है। तो पहले शरीर ले जाओ जिनेंद्र भगवान के पास, पहले मन मत ले जाना। पहले भाव अच्छे नहीं होंगे वहाँ, तुम उसकी उम्मीद भी मत रखो। पहले शरीर से उम्मीद रखो कि मेरा शरीर जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब के बगल में 2 घंटा बैठा रहे,
पहले अपने शरीर से उम्मीद रखो। आप क्या करते हैं, मन जब तक भगवान में लग रहा है तब तक वहां शरीर खड़ा करते हो, ये गलती करते हैं आप लोग। नहीं, आप जब भी घर से निकलोगे ना, आप ये संकल्प लेना, मैं आज जिनेंद्र भगवान के जन्मबिंब के बगल में चाहे खड़ा रहूं, पूजन कर लो, बैठा रहूं, चाहे सोता रहूं, मैं आज 1.5 घंटा जिनेंद्र भगवान के जन्मबिंब से 15 फुट के डिस्टेंस पर मेरे शरीर को खड़ा करूंगा। पहला संकल्प। मैं बैठता था 6 इंच की दूरी पे, लेकिन आप बैठो, गृहस्थ है, अपनी अपनी वेदी की मान मर्यादा के हिसाब से, शुद्ध वस्त्र है तो पास में बैठो, शुद्ध वस्त्र नहीं तो दूर बैठो, महिलाएं अपनी अपनी मान मर्यादा में बैठे रहो। पहले शरीर का संकल्प लो कि मैं यहां शरीर इतना देर तक रखूंगा। फिर दूसरा संकल्प आना चाहिए कि मैं अगर 1.5 घंटा वहां बैठा हूं तो कम से कम 1 घंटा मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल जिनेंद्र भगवान के जन्मबिंब देखने के लिए करूंगा। दूसरा संकल्प लेना चाहिए। अगर 1.5 घंटा वहां खड़ा हूं तो ऐसा नहीं कि बस खाली इंसानों के चेहरे देखते रहे और दूसरी चीजें आंखों से देखते रहे और भगवान बस खाली कभी कभी ऐसे पलटी वहां अरे चढ़े श्वास करते समय देख ले, बाकी के समय से आंखें घुमाते रहे। नहीं, वो नहीं करना। कोशिश करना कि 90% हमारी आंखें और जो समय है हमारा 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, आधा घंटे का, वो उतना समय पूरा का पूरा आंखें बाहर है। तीसरा है हमारी श्वासोच्छ्वास ठंडी होना चाहिए, सांसें ठंडी होना चाहिए, बिल्कुल सांसों में बिल्कुल आराम से सांस लेना और आराम से सांस छोड़ने की प्रक्रिया वहां होना चाहिए। अब आएगा नंबर मन का। अब फिर आप उस मन की सुनो। तुम्हें पहले ज्ञान बांटेगा आकर के, वो ज्ञान बांटेगा कि देर हो रही है, नाश्ते का टाइम हो गया, दुकान जाना है, फूफा फापी मामा मामी प्रपंच घर में मौज मस्ती करेंगे, चलो चलो इते का रखा है, फिर चिंकी पिंकी टिंकी सब दिखाएगा, उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, यहां से उच्चाटन करवाएगा तुम्हें वो। चल यहां से, चल यहां से, चल यहां से, उच्चाटन करवाएगा। नाना प्रकार के सारे गली में मोहल्ले में किसके साथ फोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा होगा, सारा लालच दिखाएगा। व्हाट्सएप पे ये मैसेज पड़े होंगे, फेसबुक पे ये फिर पड़ा होगा, देखा ही नहीं तुमने अभी तक उसको। हाँ, अलग से घुटन कशिश पैदा करेगा दूसरी चीज़ों के लिए। लेकिन कसम खाइए, 1 घंटा शरीर हिलाना नहीं, दूसरा आंखें वहाँ से हिलाना नहीं। और ध्यान रखना, जैसे ही आप ये 2 संकल्पों में मजबूत बने रहोगे, वो आ करके आपको वहाँ से उच्चाटन करेगा, लेकिन आप धीट बन करके वहाँ खड़े रहना। और शुरू के 25 मिनट, 60 मिनट का अगर आपने संकल्प लिया है, 25 मिनट तक तुम्हारा मन कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। शुरू के 25 मिनट तक आप उस मन से उम्मीद भी मत रखना कि वो कोई भगवान की भक्ति पूजा पाठ में कोई लगा। 25 मिनट तक वो तुम्हें गाना कैसेट दुनिया भर की सारी बातें सुनाएगा, उच्चाटन करवाएगा, भगाने की कोशिश करेगा, जल्दी जल्दी कर लो, आ रही जल्दी जल्दी चढ़ा दो, ये 3 पूजा रहने दो, 2 ही कर लो, हाँ अभिषेक हो तो गया, अब क्या करना, सब तो हो गया तेरा। अब मान लो 60 मिनट के लिए बैठे हो और 25 मिनट में आपका अभिषेक भी हो गया, पूजा भी हो गई, जाप भी हो गया, स्तोत्र भी पढ़ लिया, अब तुम्हें कहेगा अब तो हो गया, अब क्या बचाया था, चलो इधर से। लेकिन नहीं हटाना। 1 घंटा दिया ना, 1 घंटा, आप भले सो जाओ वहां, लेकिन शरीर नहीं हिलाना। समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसे नहीं, मन ऐसा नहीं ठीक होता ना मन से। मन कभी भी मन से ठीक नहीं होता। मन को ठिकाने लगाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है शरीर। आप शरीर को बांधना चालू करो, मन क्वाई 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 शुरू में करेगा। श्वान के बच्चे होते ना, वो क्वाई क्वाई करते रहते जैसे लठ मारा हो किसी ने। लेकिन धीरे 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 25-30 मिनट के बाद वो मन जान लेता है कि अविचल सागर हिलेगा नहीं, फिर वो धीरे से भगवान की तरफ प्रेम से देखने लग जाता है, फिर वो मंत्रों में रमने लग जाता है, फिर वो पूजा में रमने लग जाता है, फिर वहाँ जो तीर्थंकरों के जन्मबिंबों की जो वर्गनाएं होती ना, वो फील होने लग जाती। वहाँ की गंभीरता, वहाँ की एक महान ऊर्जा शक्ति जो होती, महान प्रचंड देवी देवता वहाँ खड़े रहते, उनके जो वो एनर्जी हमें फील होने लग जाती है। फिर वहाँ का भाव हमारे मन पर हावी होने लग जाता है। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। सीधा मंदिर में गए और मन नहीं लगता, ये मन नहीं लगाना, शरीर लगाओ, फिर सांसें दांव पे लगाओ, श्वासोच्छ्वास को ठंडा करो, फिर आंखों का संकल्प लो कि इसी को देखना है, इसी को देखना है। जैसे पहले मैं शास्त्र पढ़ नहीं पाता था, तो मैं क्या करता था, रात के अंधेरे में कमरे में बैठ कर ऐसे जिनवानी माता को सामने रख करके पूरे 10-10 घंटे, महीनों तक ऐसे बस इसको सामने रख दिया, और मैं आज 8 घंटे अपनी जिनवानी माता को देखूंगा। अभी पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, सही क्या गलत क्या, कुछ पता ही नहीं है। तो बैठ रहता था और 8 घंटे आंखों से देखूंगा, और मैं मेरे मन से कहता था कि इस जिनवानी से प्रेम कर, इस जिनवानी की भक्ति कर, इस जिनवानी की विनय कर। पढ़ नहीं पा रहे तो क्या हो गया, 1000 चीजें और है, वो कर ले। एक काम नहीं कर पा रहे तो क्या हो गया, विनय कर सकता हूं, देख सकता हूं, हाँ भक्ति कर सकता हूं, प्रशंसा कर सकता हूं जिनवानी माता की।
कितनी बड़ी चीज मैंने दी जिनवानी माता को। तो जिनवानी मां मुझे ज्ञान दे, मैं ये कभी नहीं सोच पाया। मैं कभी भी ये नहीं सोच पाया आज तक कि जिनवानी से मुझे ज्ञान चाहिए ना। मैंने हमेशा ये सोच करके जीवन जिया, मैं मेरे जिनवानी को क्या देता हूं, क्या प्रेम दे रहा हूं, क्या विश्वास दे रहा हूं, क्या आंखें दे रहा हूं, क्या मैं उसके लिए तड़प रहा हूं, क्या उसको पाने के लिए, उसको भोगने के लिए, उसको पूरा अंदर उतारने के लिए कितना तड़प रहा हूं। पढ़ना किस समस्या का समाधान है? पढ़ तो लिए, सारे पढ़ने वाले लोग क्या कर रहे हैं हम देख रहे सब, तड़पने वाला। तो आज जिनवानी माता मुझे आकर के ये जरूर कह सकती कि अविचल सागर जी ने मुझे कभी नहीं पढ़ा, ये पक्का कहेगी। वो हो सकती है एक आध शिकायत बाकी हो, लेकिन ये कभी नहीं कह सकती अविचल सागर मुझे पाने के लिए कभी तड़पा नहीं, ये कभी नहीं बोल सकती। अविचल सागर जी ने मुझे बहुत बेहतर आंखों से देखा है, बहुत विनय किया है, बहुत चाहा है, घंटों मेरे सामने बैठ करके रोया है, बिलका है। मैं उसको मिल नहीं पाई, मैं उसको उसके कंठ में, उसके बुद्धि में जा नहीं पाई, लेकिन अपने अंदर वो नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी होकर के घंटों तक बैठा है कि मेरे अंदर जिनवानी माँ क्यों नहीं है। वो कभी नहीं बोल सकेगी। पढ़ा नहीं मैंने, हाँ पढ़ा नहीं, ज्ञान नहीं मुझ में, हाँ नहीं है मुझ में ज्ञान, क्या दिक्कत है, कौन सी बड़ी बात हो गई। और मेरा ज्ञान मुझे जितना ठीक करने के लिए चाहिए था उतना है, अब तुम्हें देने के लिए जितना ज्ञान चाहिए वो मुझ में नहीं है, जनता को देने के लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना नहीं है मुझ में। मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी इंद्रिया ठीक करने के लिए जितनी अकल होना चाहिए थी उतनी अकल तो हमारे बब्बा ने तो दी हमें, विद्यासागर महाराज जी ने। बाकी के समय अपने भैया को सामने रख करके अपना बसते रहते, बैठे रहते हैं अपना, कभी रोते रहते हैं, कभी बिलकते रहते हैं, कभी तड़पते रहते हैं। तेरे को पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अर्थ नहीं निकाल पाए, विद्वान नहीं बन पाए, तुझे पढ़ करके दुनिया को कहानियां सुना नहीं पाए, तेरी महानता प्रकट नहीं कर पाए, तेरी विशालता, तेरी गहनता का कभी मैंने गोते नहीं खा पाए। ठीक है, नहीं कर पाए, लेकिन ये तो नहीं बोल पाए। ये ठीक है, कोई चीज़ हम नहीं कर पाए। जैसे कभी कभी लगता है कि चलो ठीक है, हम अपनी माँ के लिए कभी सोना चांदी हीरे जवाहरात दे नहीं पाए, लेकिन कम से कम इस बात का सुकून है कि प्रेम बहुत किया अपनी माँ को। दे नहीं पाए उसको जो चाहिए था। कुछ चीज़ें हम दे पाते हैं, प्रेम करने वाले व्यक्ति को हम सारी चीज़ें दे पाते, कोई जरूर थोड़ी ना, कुछ तो दे दिया। तो आज जिनवानी माता हमसे बहुत संतुष्ट रहती कि नहीं, तड़पता मेरे लिए, इच्छा मेरे लिए, इंतजार मेरे लिए, और कभी इसको पढ़ने की अकल आ जाएगी तो पढ़ करके न जाने कितना अच्छे से पढ़ लेगा, इसका इंतजार भी करते रहती हो। लेकिन मैंने बोल के रखा है अगले जन्म में पढ़ेंगे, अभी जन्म में तो ऐसा ही निकाले। इसलिए ध्यान रखना महानुभाव, हम कहाँ बैठे हैं, क्या बैठे हैं, वो साधना के थोड़ा थोड़े बिंदु सीख करके समय देना चाहिए अभ्यास के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप जिनवानी के सामने भी बैठा करें, उसको देखा करें, उसको तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है, कोई प्रेम से देख तो ले। कभी कभी विनय से ऐसे बैठना चाहिए घंटा। आज जरूरी नहीं कि जिनवानी माता सामने हो, कभी घर में बैठे हो, कभी घर में छत पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, लगता है कभी गुरु जी के उपजन सुन देना अपन, गुरुजनों के स्वाध्याय करना चाहिए, लगता है यार करना तो चाहिए, लेकिन मजबूरियां इतनी 50 होती है तो छोड़ दो ना। स्वाध्याय करना है, जिनवानी माता का सम्मान करना है। ठीक है, नहीं पढ़ पाए, एक चीज नहीं कर पाए तो इसका मतलब थोड़ी ना कि 1000 चीजें नहीं कर पाते। जहां बैठे हो वहीं आंख बंद कर लो और बस साक्षात जिनवानी माता को कोई एक समय सार, कोई प्रवचन सार, कोई सरवार सिद्धि, कोई शास्त्र आंखों के सामने लो और ऐसे ही बैठ जाओ शांत। बस वो ग्रंथ सामने झलकता रहे और मैं उसको ऐसे नमस्कार करके 1 घंटे तक बैठा रहा हूं। क्या गजब का माहौल बनता है, क्या गजब का हृदय बनता है। ऐसा दुनिया में कभी हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति बस आंख हाथ जोड़ करके खड़ा है और ऐसे जिनवानी माता को याद कर रहा है और 1 घंटे तक वो उसके बस पृष्ठ कवर को देखते हुए ऐसा नमस्कार मुद्रा कर रहा है और अंदर पश्चाताप भाव, निंदा के भाव, हे जिनवानी माता मैं तुझे पढ़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, भावार्थ नहीं निकाल पा रहा, क्या करूँ माता। जिनेंद्र भगवान ने मेरे लिए सारे हजारों श्रीधारी सिद्धि मुनि महाराजों ने मेरे लिए लिख के रखा, मेरा कल्याण, मेरा मंगल, मेरा हित जिसमें है मैं वो जान नहीं पा रहा। पता नहीं मैं यहाँ घर में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके क्या जान रहा हूँ, और जो जाना है वो मुझे ठीक से स्वर्ग भी लेके नहीं जा पा रहा है, और जो जानने मात्र से मेरा कल्याण मंगल होने वाला है मैं उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो माफी मांगो जिनवानी माता से, जिन बिंबों से माफी मांगो, गुरुजनों के दिगंबर मुद्रा से माफी मांगो। तो ये सब काम हम बैठ बैठ करके वहां करते रहते थे, हमें अच्छा लगता था, हम कर लेते थे। तो प्रैक्टिकल साधना आज वर्तमान में सब गायब हो गई, बातों का प्रपंच हो गया है। बातें सुनने वाले लोगों की भीड़ ज्यादा है और बातें करने वाले लोगों की भीड़ ज्यादा है। बैठ करके कोई रमना नहीं जानता, बैठ कर कोई उसमें खोना नहीं।